हेलो व्यूअर्स, सो वेलकम बैक अगेन। सो अभी तक आपने मेरे जितने वीडियो देखे हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड, तो आई होप आपको वो सब पसंद आए होंगे। और अगर आपको मेरे इस चैनल पर कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो आप उसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे वीडियोस को आप मैक्सिमम शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो हमारा वीडियो है वो है फिर अगेन हम इंसर्ट मेन्यू की बात कर रहे हैं। और इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम आज सीखेंगे किस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स को हम अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो नॉर्मली इसका यूज़ मैं बता देता हूँ। जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, वो बेसिकली होता क्या है, वो होता है जब हम कोई एक पर्टिकुलर नोट बनाना चाह रहे हैं या हम स्पेसिफिक कुछ रिमार्क देना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तब हम इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ XYZ, मैंने एंटर किया और मुझे सडनली क्या करना है, मुझे कुछ स्पेसिफिक रिमार्क देना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लूँगा और इसको मैं कहीं पर भी प्लेस करा सकता हूँ। इसमें ये हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है टेक्स्ट बॉक्स का कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी अगर मुझे प्लेस करना है टेक्स्ट बॉक्स को तो मैं प्लेस करा सकता हूँ। और ये मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है जब हम डायग्राम यूज़ करते हैं। डायग्राम के अंदर हम कुछ भी स्पेसिफिकली देना चाह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर या इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर उसका सिंबल का एक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है, तो हम डिस्क्रिप्शन के टाइम पर इस तरीके से हम यहाँ पर उसको डिस्क्राइब कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। अब इसके बाद ये है कि अब हमें इसके अंदर और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। जैसे हम डायरेक्शन सेट करना चाह रहे हैं तो आप कोई सा भी डायरेक्शन सेट करके आप अपना डॉक्यूमेंट के जो भी आप डिस्क्रिप्शन को आप अपने अकॉर्डिंगली अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, डायरेक्शन इन डिफरेंट वेज। तो ये अलग अलग डायरेक्शन आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में आपको कलर चाहिए, कलर हो जाएगा। शेप फिल और शेप आउटलाइन, जैसे भी आप शेप आउटलाइन देना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, शेप फिल एंड शेप आउटलाइन। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं कि अब दोबारा से जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज शेप, यहाँ पे इस तरीके से मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को और डिफरेंट एंगल्स पे या शेप्स उसकी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे इफ़ेक्ट देने हैं तो ये मेरे इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपको अपना ये टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर ये 3D इफ़ेक्ट्स हैं, ये 3D इफ़ेक्ट्स आप दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप देना चाहें ना चाहें। और इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग है। टेक्स्ट रैपिंग भी बहुत डिफरेंट मेथड से आती है। इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, थ्रू एंड मल्टीपल रैपिंग होती है। तो रैपिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो एंगल सेट करेगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ रैपिंग को मैं स्क्वायर मोड पे लेके जाऊँ तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्वायर मोड पर ये आप देखेंगे नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो ये हमारा स्क्वायर एंगल्स के साथ ये शेपिंग चेंज हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग। और ये अलाइनमेंट है, रोटेशन है, आपको जैसा चाहिए अलाइनमेंट, वो टेक्स्ट बॉक्स का पूरा अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। आप रोटेट करना चाहेंगे 90 डिग्री एंगल्स पे, ये रोटेट राइट 90 डिग्री एंगल, राइट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल्स एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये बहुत सारे एक ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन या फिर ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें इस एमएस वर्ड के इस ऑप्शन को, टेक्स्ट बॉक्स को। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये ऑप्शन कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।